एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 है विषय संस्कृत के तृतीय पाठ बालकौतुकम का अध्ययन करेंगे। कौतुक शब्द का अर्थ होता है उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की या समझने की उत्सुकता। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ परिचय कि प्रस्तुत पाठ करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से संकलित किया गया है। ये जो नाटक है बालकौतुकम वो लिया गया है उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ है महाकवि भवभूति का, और इसमें 7 अंक हैं। और महाकवि भवभूति को करुण रस का कवि माना जाता है, अर्थात इसका जो नाटक है महाकवि भवभूति के जो ग्रंथ हैं उनमें करुण रस की अधिकता अतिशयता हमें देखने को मिलती है। और उत्तर रामचरित जो ग्रंथ है वो करुण रस प्रधान ग्रंथ है, और इसी के कारण महाकवि भवभूति को भी करुण रस के प्रधान कवि माना जाता है। तो यह जो पाठ है वो उत्तर रामचरितम ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर रामचरितम जो ग्रंथ है उसके लेखक है महाकवि भवभूति। इसमें 7 अंक हैं। चौथे अंक से यह पाठ लिया गया है और इसमें करुण रस की प्रधानता है या करुण रस की अधिकता है। राजा राम द्वारा निर्वासिता भगवती सीता के जुड़वां पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पालन पोषण किया गया। यह आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि राजा राम ने प्रजानुरंजन के लिए, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता को निर्वासित कर दिया था, देश निकाला दे दिया था। और जब वो भटकती हुई जंगलों में भटकती हुई महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची तो महर्षि वाल्मीकि ने उसे शरण दी और वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। और लव और कुश की जो शिक्षा का कार्य जो था वो भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया जा रहा था, और उनका पालन पोषण भी वहीं आश्रम में हो रहा था। उन्हें शस्त्रों एवं शास्त्रों की शिक्षा दी गई। शस्त्र यानी कि हथियार चलाने की, और शास्त्र यानी कि ग्रंथ पढ़ने की। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों प्रकार की इनको शिक्षा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दी गई, तथा स्वरचित रामायण के सस्वर गान का अभ्यास कराया गया। तो महर्षि वाल्मीकि का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ और सबसे पहला ग्रंथ आदि काव्य रामायण ही है, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है क्योंकि लौकिक साहित्य का पहला काव्य ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि और रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। तो वहाँ रहते हुए लव और कुश रामायण का सस्वर गान भी गाते थे रामायण को। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में पधारकर राजर्षि जनक, कौशल्या और अरुंधति खेलते हुए बालकों के बीच एक बालक में राम एवं सीता की छाया देखते हैं। वो लव को देखते हैं और लव को देखने पर उन्हें राम और सीता की याद आ जाती है। वे उन्हें बुलाकर गोद में बिठाकर वात्सल्य की वर्षा करते हैं। वात्सल्य का मतलब था प्रेम और स्नेह, तो स्नेह की वर्षा करते हैं। इतने में ही चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम का अश्वमेधीय अश्व आश्रम में प्रवेश करता है। अभी अश्वमेधीय अश्व कौन सा होता है? अश्वमेधीय अश्व, अश्वमेध यज्ञ करके जब वो जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसे अश्वमेधीय अश्व या अश्वमेधीय घोड़ा कहते हैं। और अश्वमेध यज्ञ करके राजा उस घोड़े को जब छोड़ता है तो वो घोड़ा निर्बाध रूप से जिस राज्य में जाएगा, यानी कि बिना रोक टोक के जिस राज्य में जाएगा या जिस राज्य की जिस सीमा तक वो जाएगा, वो सारा क्षेत्र जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उसके अधीन हो जाएगा। अगर उस घोड़े को दूसरे राज्य का राजा पकड़ लेता है तो उस राजा को, घोड़ा पकड़ने वाले राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा था उसके साथ युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध में जिसकी जीत होती है वो उस क्षेत्र का स्वामी बन जाता है। तो राजा राम ने भी अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेधीय घोड़ा छोड़ा था कि वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी परिक्रमा करेगा, जहाँ तक परिक्रमा करेगा वहाँ तक राजा राम का शासन होगा। तो वो अश्वमेधीय घोड़ा जो था वो घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुँच गया, और
जो आश्रम के जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने उस घोड़े को देख लिया और उस अश्वमेधीय यज्ञ के साथ जो सेना थी वो उसका जो प्रधान था वो था चंद्रकेतु सेनापति। तो अश्वमेधीय अश्व आश्रम में प्रवेश कर जाता है। नगरीय अश्व को देखकर आश्रम के बालकों में कौतूहल उत्पन्न होता है। कौतूहल अर्थात वो जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो उस नगरीय घोड़े को जंगल में देखकर जो आश्रम के जो बच्चे हैं ब्रह्मचारी हैं वो उत्सुक हो जाते हैं। वे उसे देखने के लिए लव को भी बुला लाते हैं और लव को बुलाने के लिए वो जाते हैं। लव घोड़े को देखते ही जान जाते हैं कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है, क्योंकि उस पे उस राजा की पताका भी होती है, उस राज्य की पताका होती है, झंडा होता है। और रक्षकों ब्रह्मचारियों ने तो उस घोड़े को देखा और लव को बुला के लाए और लव ने उस घोड़े को देखते ही पहचान लिया कि ये अश्वमेधीय घोड़ा है। रक्षकों की घोषणा सुनकर, जो सेनापति थे उसके रक्षक थे, उनकी घोषणा को सुनकर बालक लव घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश देते हैं कि अश्वमेधीय घोड़े को पकड़ लो और इसे आश्रम में ले चलो। इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पाठ में हुआ है। अर्थात इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि महर्षि जनक, कौशल्या और अरुंधति महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हैं और उनके पधारने के कारण आज आश्रम के ब्रह्मचारियों का अध्ययन कार्य नहीं चलेगा, अर्थात उनकी पढ़ाई आज नहीं होगी। तो वो बिना रोक टोक के खेल रहे हैं और खेलते खेलते जब वो आसपास के जंगल में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक घोड़े को देखा और घोड़े को देखकर वो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और लव को बुलाकर वहाँ ले जाते हैं। और लव ने क्या किया, उस घोड़े को बांधने का आदेश दे दिया और कहा कि इसे आश्रम में ले चलो और वहाँ इसको बांध देंगे। उसके बाद चंद्रकेतु अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचता है। उससे पहले सैनिक उसको लव को बहुत भय दिखाते हैं कि चंद्रकेतु जो वो महान योद्धा है और तुम उसके आगे कुछ नहीं हो या तुम उसका सामना नहीं कर सकते, तो अच्छा होगा कि इस घोड़े को छोड़ दो। परंतु लव जो है वो भी राजकुमार था और उसे भी शस्त्र और शास्त्र सब प्रकार की शिक्षा दी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो लव भी हट करने लग जाता है और उस घोड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करेंगे। नेपथ्य कल कलह सर्वे आकर्णयन्ति। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। यहाँ ये जो नाटक है वो मानो मंच पर हो रहा है, मंच पर अभिनय किया जा रहा है, यानी कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही ये नाटक बताया गया है। जैसे हम आँखों देखा हाल सुनते हैं, वो आँखों देखा हाल ही अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये जो नाटक है वो मंच पे चल रहा है और मंच की जो स्थिति है वो बताई है कि नेपथ्य कलकल है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, कलकल का मतलब आवाज़, पर्दे के पीछे की आवाज़। सर्वे आकर्णयन्ति सभी सुनते हैं, अर्थात पर्दे के पीछे जो आवाज़ आ रही है, जो शोर आ रहा है उसको सब सुनते हैं, वो सबको सुनाई देता है। और जनक कहते हैं कि अरे शिष्ट अनध्याय हो जाएगा, इसका विच्छेद है शिष्ट और अनध्याय। शिष्ट यानी कि शिष्ट लोगों के, सदाचारी लोगों के, अर्थात हमारे आने के कारण अनध्याय, अध्याय होता पढ़ना और अनध्याय पढ़ाई से छुट्टी या पढ़ाई से अवकाश। तो हमारे आने के कारण, शिष्ट लोगों के आने के कारण, अनध्याय होने के कारण अस्खलितम इत्यस्खलितम इति और अस्खलित हो जाएगा अलग। अस्खलित यानी कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, निर्बाध गति से या निर्बाध खेलते हुए। बटुनाम, बटु का मतलब होता है ब्रह्मचारी, तो बटुनाम का अर्थ हो गया ब्रह्मचारियों के, ब्रह्मचारियों का के की, तो ब्रह्मचारियों का कोलाहल है, शोर है। पर्दे के पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको सभी सुनते हैं। फिर जनक कहते हैं कि अरे शिष्ट अनध्याय, हम शिष्ट लोगों के आने के कारण, अनध्याय पढ़ाई न होने के कारण, अस्खलितम बिना रोक टोक के, खेलते हुए, बटुनाम ब्रह्मचारियों का कोलाहल है, यह शोर है। अर्थात आज इनका अनध्याय दिवस है और अनध्याय दिवस होने के कारण बिना रोक टोक के खेलते हुए ब्रह्मचारियों का यह कोलाहल है, यह शोर है। कौशल्या कहती है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। उनके कोलाहल को सुनकर या उनकी बाल्यावस्था की बाल चपलता को, चंचलता को देखकर कौशल्या कहती है कि सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। इदानीम
इसमें विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुलभ सौख्यम इदानीम। इदानीम का मतलब अब अर्थात बालत्वम बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सुलभ सौख्यम, सौख्यम का मतलब सुख, सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाला भवती होता है। अर्थात इस बाल्यावस्था में जो सुख है वो सुलभ है। सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होने वाला, यानी कि हर छोटी वस्तु में बाल्यावस्था में बच्चे सुख ढूंढ लेते हैं, आनंद ढूंढ लेते हैं। तो सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। कौशल्या कहते हैं कि इस बाल्यावस्था में सुख प्राप्त करना आसान है। अहो अरे इतिशां मध्य क एष रामभद्रस्य मुग्ध ललितैरङ्गैर्दारकोऽस्माकं लोचने शीतलयति। अब कौशल्या प्रश्न करती है कि अहो का मतलब अरे, इतिशां मध्य, इतिशां का मतलब इनके, मध्य बीच में, इनके बीच में, क कौन, एष यह कौन, यह कौन, रामभद्रस्य रामचंद्र के, मुग्ध ललितैरङ्गैः, मुग्ध का मतलब होता है मोहित करने वाले, ललित का मतलब सुंदर, मोहित करने वाले और सुंदर, अंगैः अंगों से, सुंदर अंगों से, दारकः का मतलब था पुत्र, अस्माकम हमारी, लोचने, लोचन का मतलब था आँख, तो लोचन यहाँ द्विवचन है अर्थात दोनों आँखों को, शीतलयति शीतलता प्रदान कर रहा है। कौशल्या लव को देखकर कहती है कि अहो अरे एतेषाम मध्य, यानी कि इन ब्रह्मचारियों के मध्य, ब्रह्मचारियों के बीच में, आश्रमवासियों के बीच में, क एष दारक, यह कौन बालक है, यह कौन पुत्र है, जो रामभद्र से, रामभद्र के, मुग्ध ललितैः मोहित करने वाले और सुंदर लगने वाले या सुंदर अंगैः अंगों से, लोचने शीतलयति मेरी आँखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। कौशल्या के ऐसा कहने पर अरुंधति कहती हैं कि कुवलय दल स्निग्ध श्यामः शिखंड कमंडनो वटु परिषदम पुण्यष्टिकः ष्टियैव सभाजयन् पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्टः कोयम दृशोरमृतांजनम। कि कुवलय दल स्निग्ध श्यामः, कुवलय दल का मतलब होता है यहाँ पे नील कमल, नील कमल, तो नील कमल के समान स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब था चिकना, और श्याम का मतलब था काला, तो नील कमल के समान स्निग्ध श्याम है चिकने और काले, शिखंडक मंडन है, शिखंडक का मतलब बालों से, मंडन है सुशोभित, तो नील कमल के समान चिकने और काले बालों से सुशोभित। वटु परिषदम पुण्यष्टिकः ष्टियैव सभाजयन्, पुण्यष्टिकः पुण्य की शोभा वाला, या जिसने ऐसा लग रहा है जिसने बहुत सारे पुण्य किए हैं उसके कारण इसका जो मुखमंडल है वो चमक रहा है। तो पुण्यष्टिकः का अर्थ है यहाँ पे पुण्य की शोभा वाला या पुण्य से सुशोभित। ष्टियैव सभाजयन् वटु परिषदम, ष्टियैव, ष्टि का मतलब होता है शोभा, तो ष्टियैव का विच्छेद हो जाएगा ष्टिया एव, ष्टिया एव, ष्टिया का मतलब तृतीय विभक्ति, यहाँ पे शोभा से, अपनी शोभा से, एव का अर्थ हो गया ही, अपनी शोभा से ही, वटु परिषदम, वटु का मतलब था ब्रह्मचारी और परिषद का मतलब सभा, ब्रह्मचारियों की सभा अर्थात ब्रह्मचारियों के समूह को, सभाजयन सुशोभित करता हुआ। अब प्रारंभ की जो दो पंक्ति हैं उनका अर्थ हुआ कि कौशल्या ने जब कहा कि ये बच्चा कौन है जो रामचंद्र के समान सुंदर अंगों वाला है और मेरी आँखों को शीतलता प्रदान कर रहा है, तो अरुंधति कहती है, अरुंधति भी उस बच्चे से बहुत प्रभावित है, उसके ओर आकृष्ट है, और वो बच्चा कौन था, लव। तो अरुंधति क्या कहती है लव के बारे में कि कुवलय दल स्निग्ध श्यामः शिखंडक मंडन है, नील कमल के समान चिकने और श्याम वर्ण वाला, शिखंडक मंडन है बालों से सुशोभित, नील कमल के समान चिकने और काले बालों से सुशोभित, पुण्यष्टिक है पुण्य की शोभा वाला, वटु परिषदम ब्रह्मचारियों के समूह को या ब्रह्मचारियों की सभा को, श्रीयैव अपनी शोभा से ही सभाजयन अलंकृत करता हुआ। ये जो पुण्यष्टिक है जो शब्द है वो लव का विशेषण है, ये जो पहली पंक्ति है वो भी लव का विशेषण है। तो नील कमल के समान चिकने और काले बालों से सुशोभित, पुण्यष्टिक है पुण्य की शोभा वाला,
श्रियैव अपनी ही शोभा से वटु परिषदम सभाजयन सभी ब्रह्मचारियों के समूह को अलंकृत करता हुआ या सुशोभित करता हुआ पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः स मे रघुनंदनः झटिति कुरुते दृष्टः कोयम दृशोरमृतांजनम। पुनरपि शिशुर्भूतः वत्सः स मे रघुनंदनः, स वह बालक जो है अर्थात वह लव, मे रघुनंदन है, वत्स है, मेरे वत्स का मतलब था पुत्र, मेरे पुत्र रघुनंदन है, रघुनंदन ने शिशुभूत है, पुनरपि फिर से शिशुभूत है, शिशु का रूप धारण कर लिया है, अर्थात मेरा पुत्र राम जो है वो फिर से शिशु बन गया है, बच्चा बन गया है, ऐसा लग रहा है। इसमें कहने का तात्पर्य है तीसरी पंक्ति का कि अरुंधति कहती है कि से वह बालक जो है वो कैसा लग रहा है, जैसे मैं वत्स है, मेरे पुत्र रघुनंदन है, रघुनंदन ने शिशुभूत है, पुनरपि फिर से शिशुभूत बच्चे का रूप धारण कर लिया है, अर्थात मेरा पुत्र राम फिर से बच्चा बन गया है। वो लव में राम की परछाई देखते हैं, तो इसलिए वो कहती है कि मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुत्र रघुनंदन ने, राम ने फिर से शिशु का रूप धारण कर लिया है। झटिति कुरुते दृष्टः, दृष्टः देखते ही, झटिति जल्दी से, कुरुते करता है, क्या करता है, दृशो अमृतांजनम, दृशो मेरी आँखों में, मेरी आँखों में अमृतांजनम, अमृत का अंजन, अंजन का मतलब था लेप या काजल, ऐसा लग रहा है जैसे इसको देखते ही ये मेरी आँखों में काजल, अमृत रूपी काजल लगा रहा है या अमृत रूपी काजल का लेप कर रहा है। कोयम, यह कौन है। कौशल्या ने भी उसको देखते ही ये प्रश्न किया था कि ये ऐसा बच्चा कौन है जो रघु के समान, रघुनंदन के समान, राजा राम के समान प्रतीत हो रहा है और मेरी आँखों को ठंडक प्रदान कर रहा है। और उसी के बाद अरुंधति ने भी कहा उसी बच्चे के बारे में, अर्थात लव के बारे में, कि नील कमल के समान चिकने और काले बालों से सुशोभित, अपनी शोभा वाला, अत्यधिक शोभा वाला, अपनी शोभा से ही ब्रह्मचारियों के सभा को अलंकृत करता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुत्र राम ने बच्चे का रूप धारण कर लिया है। ये ऐसा यह बालक जो दृष्टः देखते ही, दृशो और अमृतांजनम झटिति कुरुते, झटिति का मतलब था जल्दी, शीघ्र ही, दृशो मेरी आंखों में अमृतांजनम, अमृत रूपी अंजन का लेप कुरुते कर रहा है, जिसको देखते ही मेरी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों में जैसे अंजन, अमृत रूपी अंजन का लेप हो गया है, ऐसा यह बालक। कह अयम, कह कौन है, अयम यह बालक कौन है। फिर जनक है, जनक कहते हैं कि जनक क्या करते हैं, चिरम निर्वर्ण्य लगा, ये बात सुनकर और उसको देखकर कहते हैं कि भो अरे किम अप्येतत, ये क्या, ये जो ब्रैकेट में जो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं वो केवल मात्र क्रिया हैं, इनका उच्चारण नहीं किया गया। तो जनक कहते हैं कि भो किम अप्येतत, अरे ये क्या। अब ये भी अर्थात जनक भी लव की प्रशंसा करते हैं या लव के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर कहते हैं कि महिम्नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मुग्धमश्रेणो विदग्धैर्निर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धै अतिशयः। यहाँ जो एतस्मिन् शब्द है, एतस्मिन् सप्तमी का एक वचन है, इसका अर्थ हो जाएगा इसमें, इस बच्चे में। महिम्नाम अतिशयः, महिम्नाम का मतलब महिमा, अतिशय अत्यधिक या अधिक महिमा है, अधिक महिमा है या अत्यधिक महिमा वाला यह बच्चा है। एतस्मिन् महिम्नाम अतिशय है, इसमें अत्यधिक महिमा होने के कारण, विनय शिशिरः, विनय के कारण, शीतलता होने के कारण, या विनय का मतलब तक विनम्रता, विनम्रता के कारण, शिशिर का मतलब शीतलता, विनम्रता के कारण जिसमें शीतलता है। मुग्धम मसृण है, मुग्धम मोहित करने वाला यानी कि आकृष्ट करने वाला, मसृण का मतलब है सरल स्वभाव, ऐसा सरल स्वभाव जो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षित करने वाला सरल स्वभाव है। विदग्ध निर्ग्राह्य न पुनरविदग्ध, विदग्ध का मतलब है विद्वान, तो यहाँ पे विदग्ध शब्द में तृतीया बहुवचन है, तो विदग्ध का अर्थ हो जाएगा विद्वानों के द्वारा। निर्ग्राह्य ग्रहणीय है या ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य का मतलब विद्वानों के द्वारा यह बच्चा समझने योग्य है या विद्वान ही इसको जान सकते हैं। न पुनरविदग्ध, न कि अविदग्ध का मतलब अविद्वान, विद्वानों के द्वारा ही यह ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य है, न कि अविद्वानों के द्वारा। अब फिर इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे।
जनक कहते हैं कि महिम्नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मध्यमश्रेणो, एतस्मिन् इस बच्चे में महिम्नाम अतिशय महिमा की अधिकता है, विनय शिशिर विनय के कारण अत्यधिक शीतलता है, मध्यमश्रेण इसका जो सरल स्वभाव है वो मुग्ध करने वाला है, विदग्ध ही निर्ग्राही है विद्वानों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, न पुनर्विदग्ध ही न कि अविद्वानों के द्वारा, मनो में सम्मोह स्थिरम अपि हरत्येष बलवान। अब जनक कहते हैं कि मनो में सम्मोह स्थिरम अपि, सम्मोह स्थिर का मतलब है यहाँ पे मोह से रहित। मोह से रहित क्यों कहते हैं जनक? क्योंकि जब सीता का निर्वासन हुआ उससे पहले सीता श्रीराम के साथ जंगल में 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए चली गई थी, तब भी जनक अत्यधिक दुखी हुए और उनका जो पुत्री के प्रति मोह था वो उस मोह में अत्यधिक वो वियोगी रहे, अपनी पुत्री के वियोगी बने। और इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मेरा जो मन है वो मोह रहित हो गया है, अर्थात अपनी पुत्री को मैं 14 वर्ष पहले भी दूर रख चुका हूँ, न चाहते हुए भी मर्यादा का पालन करने के लिए वो मेरे से दूर रही, और अब फिर श्री राम के द्वारा उसका निर्वासन कर दिया गया, तो मेरा जो मन है वो मोह रहित हो गया है, किसी प्रकार का मोह मेरे मन में नहीं है। तो जनक कहते हैं कि मनो में सम्मोह स्थिरम अपि, सम्मोह स्थिर का मतलब मोह रहित, मोह रहित में मन है मेरा मन, या मोह से रहित या जड़ मन, मेरा जो जड़ मन है वो भी, उसे भी बलवान, यह बलवान, ऐशा का मतलब यह बलवान बालक हरती हर रहा है, यानी कि मेरे जड़ मन को भी यह अपनी ओर खींच रहा है, मेरे मोह रहित मन को भी यह बलवान बालक अपनी ओर खींच रहा है। यद अयोधातुम यद्वत् परिलघु रयस्कांत शकलः, यद्वत् का मतलब है जिस तरह या उसी प्रकार, जिस तरह अयोधातुम, अयस का मतलब है लोहा, तो अयोधातुम का मतलब है लोहे की धातु को, यद्वत जिस प्रकार अयोधातुम लोहे की धातु को, परिलघु अत्यंत छोटा सा, अयस्कांत शकलः चुंबक का, शकल का मतलब था टुकड़ा, जिस प्रकार लोहे की धातु को छोटा सा चुंबक का टुकड़ा अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार मेरे जड़ मन को भी यह बलवान बालक अपनी ओर खींच रहा है या अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। किस प्रकार? जिस प्रकार लोहे की धातु को छोटा सा चुंबक का टुकड़ा अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार यह बालक भी मेरे जड़ मन को अपनी ओर खींच रहा है। अब इस श्लोक का अर्थ फिर से देखेंगे कि राजा जनक कहते हैं कि इस बालक में, इस बालक में महिम्नाम अतिशय है, महिमा की अधिकता है, विनय शिशिर है, विनय के कारण इसमें शीतलता है, मौग्ध्यमश्रेण है, इसका जो सरल स्वभाव वो आकृष्ट करने वाला है, विदग्ध ही निर्ग्राह्य विद्वानों के द्वारा यह ग्रहण करने योग्य है, न पुनर्विदग्ध ही न कि विद्वानों के द्वारा, सम्मोह स्थिरम अपि में मन है, ये है मेरे जड़ मन को भी ऐसा बलवान, यह बलवान बालक हर रहा है या अपनी ओर खींच रहा है। यद्वत जिस प्रकार अयोधातुम लोहे की धातु को, परिलघु अत्यंत छोटा सा, अयस्कांत शकल है चुंबक का टुकड़ा, जिस प्रकार छोटे से चुंबक का टुकड़ा भी लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है, उसी प्रकार यह बलवान बालक भी मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा है। उसके बाद लव कहता है, लव का प्रवेश होता है, और लव क्या करता है कि प्रवेश्य का मतलब प्रवेश करके, स्वगत का मतलब होता है मन ही मन में, स्वगत अपने आप को क्या कहता है कि अविज्ञात वयः क्रम औचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अभिवादयिष्ये, कि अविज्ञात वयः, अविज्ञात का मतलब न जानने पर, वय का मतलब था आयु, इनकी आयु न जानने के कारण क्रम और क्रम को, आयु के क्रम की औचित्यात् उचितता को, यानी कि इनके आयु के क्रम को न जानने पर, उसे ये नहीं पता था कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आयु के क्रम की उचितता को न जानने पर, पूज्यानपि सतः, उन सतः सज्जनों के, पूज्यानपि पूज्य होने पर, आयु के क्रम को न जानने पर और उन सज्जनों के पूज्य होने पर, क्योंकि उनकी आयु को तो नहीं जानता था पर वो सज्जन उसके लिए पूज्य थे, पूजा के योग्य थे, तो पूज्य होने पर भी कथम कैसे अभिवादयिष्ये, मैं इनको अभिवादन करूँगा,
लव प्रवेश करता है और प्रवेश करके स्वगतम मन ही मन में सोचता है कि अविज्ञात वयः क्रमोचित्यात्, इनके आयु के क्रम के उचितता को न जानते हुए भी सज्जन सतः पूज्यान अपि, इन सज्जनों के पूज्य होने पर भी कथम अभिवादयिष्ये, मैं इनको अभिवादन कैसे करूं। कहने का तात्पर्य कि लव जो है वो इसी उधेड़-बुन में था कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मैं नहीं जानता, परंतु मेरे लिए ये पूज्य है, पूजा के योग्य हैं, तो मैं इनको अभिवादन कैसे करूं, अर्थात किसे पहले प्रणाम करूं और किसे बाद में प्रणाम करूं। विचिंत्य सोचकर, कुछ सोचकर फिर खुद ही उसका समाधान उसके मन में सूझता है और क्या कहता है कि अयम पुनरविरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते, और क्रम आयु के क्रम का न ज्ञान हो तो भी अभिवादन करना चाहिए। ये अयम यह पुनः फिर अविरुद्ध प्रकार है, विरोधहीन पद्धति है। अविरुद्ध, विरुद्ध का मतलब विरोध और अविरुद्ध का मतलब विरोध रहित, प्रकार का मतलब पद्धति है, ये विरोधहीन पद्धति है। ऐसा इति ऐसा वृद्धेभ्य, मैंने पूर्वजों से श्रूयते सुना है, मैंने ऋषि मुनियों से, अपने गुरुओं से, पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से ये सुना है कि यह अविरुद्ध पद्धति है, या प्रणाम करने की, नमस्कार करने का यह अविरुद्ध प्रकार है, अर्थात आयु के क्रम को न जानने पर भी हमें प्रणाम करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो ऐसा मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यह प्रणाम करने का, अभिवादन करने का विरोधहीन प्रकार है या विरोधहीन पद्धति है। सविनयम उपस्थित्य, सविनयम का मतलब विनम्रता के साथ, सविनय विनम्रता के साथ, उपस्थित्य उनके पास जाकर, किनके पास जाकर, जनक, अरुंधति और कौशल्या के पास जाकर कहता है, और सबको एक साथ प्रणाम करते हुए कहता है, एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्याय है। एष यह, वह का मतलब तुम्हें, लवस्य लव का, शिरसा सिर से, प्रणाम पर्याय प्रणाम, अर्थात मस्तक झुका के लव ने कहा कि मुझ लव का आप सबको प्रणाम। अब इसका अर्थ फिर से देखेंगे एक बार कि लव प्रवेश करके क्या करता है, स्वगतम मन ही मन में सोचता है कि अविज्ञात वयः क्रमोचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अभिवादयिष्ये, कि इनके उचित आयु क्रम को न जानते हुए भी ये सज्जन मेरे लिए पूजनीय हैं, तो मैं इनका अभिवादन कैसे करूं। विचिंत्य, कुछ सोच समझकर खुद कहता है फिर कि अयम पुनरविरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते, कि यह विरोधहीन पद्धति है। ऐसा मैंने विद्वानों से, पूर्वजों से सुना है कि जो पूज्य हैं उनका अभिवादन करना चाहिए, क्रम, उचित क्रम का न ज्ञान हो तो भी उनको अभिवादन करना चाहिए। यह विरोधहीन पद्धति है, अभिवादन करने की यह विरोधहीन पद्धति है, ऐसा मैंने मेरे पूर्वजों से सुना है। सविनय में उपस्थित्य, विनयपूर्वक विनम्रता के साथ सहज होकर उनके पास जाकर कहता है कि एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्याय है, मुझ लव का आप सबको शिर से या मस्तक से प्रणाम। आज हम इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार अच्छे से इस पाठ को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा पाठ है, महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है उत्तर रामचरितम। इसी के कारण महाकवि भवभूति को करुण रस के प्रधान कवि कहा जाता है, और वास्तव में इस नाटक में कारुण्य अर्थात दया भरी पड़ी है। और उत्तर रामचरितम का कुछ अंश हम इस पाठ के माध्यम से जान सकते हैं, तब भी हमें पता चलेगा कि महाकवि भवभूति जो वो कितने करुण दिल के हैं। और इसी के साथ आज का जो पाठ है वो पूर्ण हुआ, और यहाँ से आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का